बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के पीएमडीसी एमडी कैट 2025 के हवाले से कल की मीटिंग के अंदर एक रीफॉर्म पॉलिसी सामने आई है और उसमें नई कमेटी तश्कील दी गई है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आ सके। लेकिन इसके अलावा अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और इसी तरह से आप लोगों का जो नेक्स्ट ईयर एमडी कैट के हवाले से प्रेपरेशन है वो भी उसमें इंशाल्लाह हम जारी कर लेंगे, शुरू कर लेंगे। तो इसी वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लें और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ सेंड कर दें, +923466139239। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सेपरेट है फॉर मेल एंड फीमेल उसमें ज्वाइन कर लूंगा। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन पेज के ऊपर। तो हम चलते हैं जी जरा आज की डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहली चीज जो लेटेस्ट न्यूज के हवाले से है कि पीएमडीसी सीक्स एक्शन प्लान टू इंप्रूव द एमडी कैट स्टैंडर्ड्स, कि अगले साल इसके स्टैंडर्ड को मजीद इंप्रूव करने के लिए पीएमडीसी ने क्या क्या एक्शन लिए हैं और कौन कौन सी कमेटीज बनाई हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कि एमडी कैट रिफॉर्म कमेटी established by the Pakistan Medical and Dental Council has created 3 subcommittees। तो 3 सब कमेटीज तश्कील दी गई हैं जी टू स्ट्रीमलाइन द रिफॉर्म्स फॉर द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट जो कि 2025 में होगा। अब इसमें जो सब कमेटीज हैं फॉर्म ड्यूरिंग द इनॉग्रल मीटिंग हेल्ड एट द पीएमडीसी ऑफिस ऑन वेडनेसडे, सो कल के दिन, सो हैव बीन टास्क्ड विद ड्राफ्टिंग अ यूनिफाइड सिलेबस। तो एक तो सिलेबस एक ही होगा सारे सूबों के अंदर, प्रपोजिंग ई असेसमेंट सिस्टम, इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि असेसमेंट सिस्टम लेकर आया जा रहा है जहां पर एमसीक्यूज का बैंक होगा। इसी तरह से फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी गाइडलाइंस टू इंप्रूव द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अब एक एक करके मैं इन तीनों कमेटीज के बारे में आपको बताता हूं। नंबर 1 जो पहली कमेटी है वो है एमडी कैट सिलेबस कमेटी। तो इसके जिम्मे क्या काम है जी, जारी बात है एक यूनिफाइड सिलेबस को मेंटेन करना या उसको बनाकर दिखाना और उसके बाद फिर उन सारे सूबों के अंदर एक ही सिलेबस होगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यानी कि बुलान यूनिवर्सिटी है या केएमयू है या डो यूनिवर्सिटी है, इस तरह से शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होगा जी। कंप्राइजिंग 4 मेंबर्स, तो इसमें 4 मेंबर्स हैं इस कमेटी के अंदर। दे विल डेवलप अ यूनिफाइड सिलेबस दैट अलाइंस विद द लोकल एंड फॉरेन एजुकेशनल बोर्ड्स। तो इसमें जो लोकल बोर्ड्स हैं और फॉरेन एजुकेशनल बोर्ड्स उनको भी साथ ही शामिल करके उन सब के सिलेबस को देखकर कि दुनिया के अंदर क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है उन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए ये सिलेबस जो है वो बनाया जाएगा। इट विल आल्सो ड्राफ्ट अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर द एग्जाम्स एंड आउटलाइन अ प्लान फॉर द सस्टेनेबल क्वेश्चन बैंक, कि जो कि क्वेश्चन बैंक है वो भी इसी के जिम्मे है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस में यानी कि जो इजी लेवल होगा कितना, इसी तरह से जो डिफिकल्ट लेवल होगा वो इसमें कितना होगा, किसके कितने क्वेश्चंस डाले जाएंगे, किस क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होंगे एटसेट्रा। यानी ये सारी की सारी चीज़ें एक नए सिरे से अब मुरतब की जाएंगी। तो अगली दफ़ा इसी वजह से सिलेबस के चेंज होने के भी चांसेस हैं और एक यूनिफाइड सिलेबस जो है वो अब आपको दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। दूसरी कमेटी है ई असेसमेंट प्रोजेक्ट कमेटी और इसके जिम्मे कौन कौन से काम है, इसमें 3 मेंबर्स है with 3 members is tasked with the creating a secure question bank portal। यानी कि एक क्वेश्चन बैंक पोर्टल बनाया जाएगा और सिक्योर का मतलब जारी बात है कि अगर उसी में से पेपर बनेगा तो डेफिनेटली वो इंतहाई ज्यादा सिक्योर होना चाहिए और वो लीक नहीं होना चाहिए। एंड प्रोपोजिंग एन ई असेसमेंट प्लान, सो इंक्लूडिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स के कितने पैसे खर्च होंगे पूरे के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर, यानी कि जो पूरा एमडी कैट होता है उसकी लागत क्या होगी, कितने पैसे लगेंगे, फिर स्टूडेंट से कितनी फीस लेनी है और फिर किसके अंदर कितने जो है वो हम लोगों को फंड चाहिए, ये सारी चीजें इस कमेटी के जिम्मे होंगी। और जो तीसरी और लास्ट कमेटी है उसका ताल्लुक है जी एमडी कैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट कमेटी। सो ये 2 मेंबर्स की कमेटी है। सो दे विल वर्क ऑन अ कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी फॉर द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एग्जाम, कि जितना भी सारे का सारा इन्विजिलेशन के हवाले से चीज़ें हैं या सेंटर बनाने हैं, इस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट से लेने हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें
इस कमेटी का हिस्सा होंगी और वो पॉलिसी बनाकर बाकायदा तौर पर ये पीएमडीसी को शेयर करेंगे और पीएमडीसी इन सब से राय लेकर दिसंबर में, वो आगे मैं आपको बताता हूं, इस सारी चीज को इंप्लीमेंट करके बाकायदा नोटिफाई करेगी। सो these subcommittees were directed to submit their drafts by the December, after which the action plan will be reviewed। उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और उसमें जो कमी बेशी है वो करके फिर नेक्स्ट ईयर आपके लिए एक नई पॉलिसी सामने आएगी। इस तरह से एक चेंज आ रहा है, एक रीफॉर्म का प्रोसेस जो है वो चल रहा है और इसके अंदर बहुत सारी नई चीजें भी ऐड हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जो चेयरमैन के हवाले से जो उन्होंने हमें इसमें बताया, यानी कि कमेटी के हवाले से जो उन्होंने डिस्कस किया, वो भी कुछ बातें तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि ड्यूरिंग द मीटिंग प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज, President of PMDC, reiterated the Council's commitment to addressing the challenges faced by MDCAT, including concerns over the recent controversies। जो अब कंट्रोवर्सीज आई थी, यानी कि कोई लीक हुआ था पेपर, किसी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए थे और इसी वजह से अभी तक वो पेंडिंग है और रिकंडक्ट अभी तक नहीं हो सका, तो इतना डिले हो गया। तो ये सारी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अगले साल एक नई पॉलिसी लेकर आया जा रहा है। सो वी आर डीपली, अभी हम उनके वर्ड्स हैं कि वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द misconduct that tarnished the system in this national exercise। The reform committee is tasked with establishing a robust system that restores public trust, he said। कि दोबारा से इत्मीनान हासिल करने के लिए बहुत सारी जारी बातें चेंजेस लाई जाएंगी और इसमें फिर ये सिस्टम को ज़्यादा स्मूथ किया जाएगा और जो कंट्रोवर्सीज हुई थी इस दफ़ा वो मिनिमम यानी कि ख़त्म की जाएंगी कि उसके बिल्कुल चांसेस ना रहें। ये जी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अब जो अगले साल स्टूडेंट्स एमडी कैट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही कि थोड़ा सा चेंज आएगा जी सिलेबस के अंदर। एनीवेज अभी आप लोग जो है वो अपनी एफएससी की प्रेपरेशन करें और इंशाल्लाह एमडी कैट के हवाले से जो प्रेपरेशन है वो मैं जल्दी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शुरू करवा दूंगा, तो इसलिए मेरे साथ अटैच रहिएगा। और अगर इन केस आप लोगों को ये सारी जो खबर है वो अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।